जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ विद महेंद्र सर में। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा है, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है परंतु 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताएं। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से ये जो 960 लिखा हुआ है ये कितना कम है, तो हम कहेंगे ये 40। तो ये 40 कम है 960 पे, तो 100 पे कितना लाभ होगा उसको, यानी कि 40 ग्राम का लाभ प्राप्त करता है 960 ग्राम बेचकर। तो 100 पे कितना प्राप्त करेगा, 100 ग्राम पे, क्योंकि किसी चीज़ को 100 में कैलकुलेट करना या 100 से तुलना करना ही प्रतिशत कहलाता है। चलिए काट देते हैं। 4 एक अन्य 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ये हो गया 24। और इसको पुनः 4 से काट देते हैं। 4 छंग 24 और 25 चौके 100, ये हो गया 25/6। भाग दे देंगे। 6 चौको 24 और 1 25, यानी 4 सही 1/6%। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 10% हानि पर बेचने का दावा करता है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम भार के बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसके लिए हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब 1000 ग्राम में 10% की हानि की जो बात की जा रही है, तो हम 1000 में 10% माइनस कर देंगे। तो जब हम 1000 में 10% माइनस करेंगे तो 1000 का 90% बचेगा। तो 1000 का 90% जो होगा वो होगा 900। अब यही कह रहा है कि 850 ग्राम भार के बाट का प्रयोग करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि 50 ग्राम का लाभ प्राप्त होता है उसको 850 ग्राम पे, तो 100 पे कितना, काट देंगे। 5 एक अन्य 5 और ये 5 3 8, 5 7 35, यानी ये हो जाएगा 100/17। भाग देंगे, काट के पुनः 17 बचे 85, 5 बार जाएगा और इधर बचेगा 15 और हर में आ जाएगा 17। अतः 5 सही 15/17% का लाभ होगा उसको। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य से केवल 5% लाभ पर सामान बेचने का दावा करता है लेकिन वह 900 ग्राम भार का बाट प्रयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5% लाभ पर सामान बेचने का दावा करता है, यानी अब हम 1000 ग्राम का 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50। अब यहाँ देखते हैं कि 900 ग्राम भार का बाट प्रयोग करता है, यानी कि 100 ग्राम का लाभ यहाँ भी वो प्राप्त करता है, क्योंकि 1000 में जो है 900 हम माइनस करेंगे तो ये 100 होगा। 100 का अंतर है 1000 में, तो 100 ग्राम का लाभ ये हो गया और 50 ग्राम का ये, यानी कि कुल 150 ग्राम का लाभ उसे प्राप्त होता है। किस पे, 900 पे। तो 100 पे कितना होगा, काट देंगे और इसको 3 से पुनः 3 त्रिक का 9 और ये 3 पचे 15, 50/3। अब इसमें हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 16 बार जाएगा 48 हो जाएगा और इधर 2 बचेगा और /3, यानी 16 सही 2/3% का लाभ होगा उसको। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है, एक कपड़ा विक्रेता बाजार में मंदी की स्थिति में क्रय मूल्य से 10% कम पर कपड़ा बेचता है परंतु वास्तव में उसे 15% लाभ होता है। वह 1 मीटर के स्थान पर कितना मापता है, ये हमें ज्ञान। तो इस प्रश्न में हम देखते हैं कि 10% कम पर बेचता है, यानी 90 पर बेचता है।
बेचना चाहिए उसको 115 पे, तो 100 पे कितना, काट देंगे इसको हम। 5 दूनिया 10 और 5 तियां 15, 5 दूनिया 10 और 20 पंचे 100। तो 90 गुणा 20 यानी कि ये हो जाएगा 1800 और भागे 23। 23 अभाज्य संख्या है, इसे हम भाग देंगे तो ये हमें भागफल प्राप्त होगा 78.26। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अतः वह 100 सेंटीमीटर के स्थान पर 78.26 सेंटीमीटर कपड़े का माप करता है। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तदनुसार उसका विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत है। मान लेते हैं वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 40, तो विक्रय मूल्य जो होगा 100 होगा, क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है। 100 का 40% ही 40 होता है। तो अब हम देखेंगे, पूछा जा रहा है उसका विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत कम है। तो विक्रय मूल्य है 100 और क्रय मूल्य है 40, तो 100 40 से तुलना हो रही है 100 की, तो 100 जो है 40 से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, काट देंगे, इसे पुनः काट देंगे। 4 एकन्ने 4 और 25 चौके 100, 25 गुणते 10 यानी कि 250। अतः 250% हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अतः जो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा वो 250% होगा, क्रय मूल्य के 250% के बराबर होगा। इस प्रश्न को अगर समझने में आपको दिक्कत हुई हो तो हम इसे पुनः समझा देते हैं। लिखा है एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य हमने 100 माना, तो 100 का जो 40% होगा वो 40 होगा। अब कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत है। तो विक्रय मूल्य 100 है और तुलना हमें जिस चीज़ से की जाती है उसे हम सदैव हर में लिखते हैं। तो कह रहा है कि उसका जो विक्रय मूल्य यानी कि 100 है वो 40 के कितने प्रतिशत है। तो 100 में 40, 100/40 लिखा हमने और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर हमारा प्राप्त हो गया 250। अतः 250% ही इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।